हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रोज क्लब पे। आज मैं फिर से 100 प्रश्नों का एक एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे ख्याल से आपको लगाना चाहिए और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का जो विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में है कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 9 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ और 11 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों 2 का आंसर हो जाएगा बी, 12 अनुसूचियाँ है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आंसर हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव, यानी जल में पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर का क्या रहा है? तो 5वां कहता है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1905, 1909, 1910, 1911। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन जो है हालांकि आंसर हमारा डी हो जाएगा, लेकिन हम बताते हैं कि 1911 में पहली बार जब 1911 में इसकी घोषणा की गई थी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी उसको कोलकाता से दिल्ली लाएंगे। घोषणा की थी कब? 1911 में। ठीक है, और आया था कब? 1912 में। ठीक है, तो ऑप्शन 12 में नहीं होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1911, डी 5 का। चलिए 6 नंबर देखते हैं। तो 6 कहता है कि किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो हर 12वें वर्ष कुंभ मेला कहाँ होता है दोस्तों? तो देख लेते हैं। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इस समूह में, या बी चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, या रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, या उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 6 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर, तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है JNKV जबलपुर, GBPAU पंतनगर और PAU लुधियाना, RAU बीकानेर। तो दोस्तों 7 का हो जाएगा हमारा बी आंसर, JBPAU पंतनगर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो बैरन द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में। तो बैरन द्वीप अवस्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। तो जो पश्चिमी तटीय भारत का भाग है उसको क्या नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिम भारत की जो तटीय मैदान है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं। 10वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो औरंगाबाद कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, इज नॉट। पालनपुर सही है, गुजरात में है। हुबली कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में है। गुंटूर कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। बाकी ये सब गलत है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, हुबली कर्नाटक और गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
तो 11 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है किससे? तो राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से या महाबली से। तो दोस्तों ओणम जो है केरल में मनाया जाता है और ये महाबली से संबंधित है। ठीक है, किससे? महाबली से। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है। तो 12 नंबर कहता है कि थारू जनजाति जो है, थारू लोगों का निवास है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो थारू लोग निवास करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और फिर आपका उत्तराखंड में ही मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों 13वां का आंसर जो हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, सुमेलित सर्वाधिक है, पर्वत भी सर्वाधिक। ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, ए और सी दोनों हो जाएगा, एंड सी दोनों हो जाएगा हमारा। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र और पर्वत भी सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। चलिए 14 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है दोस्तों पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? मतलब कौन सा पौधा है जो प्रदूषण का संकेत करता है? तो शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर। 16 क्या कहता है? तो जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर हमारा ऑप्शन देख लीजिए, तो है क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। सी, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं और एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, बी, 16 का बी। 17 देखते हैं दोस्तों। 17 क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, यानी भारत में सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सब जानते हैं 17 के सी, गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। ठीक है दोस्तों, तो फुलहर झील स्थित है कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वेम्बनाद केरल में है, सही है। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? तो लोकटक झील मेघालय नहीं है, मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। और डल झील जम्मू कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा लोकटक झील। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते क्या कहता है। तो भितरकनिका, जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, अवस्थित है कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो ये है 20 का हो जाएगा दोस्तों सी, ओडिशा में। भितरकनिका कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 कहता है कि सूचीबद्ध हमको करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं।
तो नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? ये बांदीपुर, पेरियार और लामजाओ, किऊल लामजाओ। तो बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? बांदीपुर है कर्नाटक में। एक का ए, बी का ए, सी है कहाँ? पेरियार है केरल में, तो डी। और किबुल लामजाओ दोस्तों कहाँ है? तो मणिपुर में। और नामदफा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हमको देख लेते हैं, ए का हमारा हो गया दू, तो ए का हमारा हो गया दू, यहाँ भी दू है, यहाँ भी दू है। चलिए देखते हैं बांदीपुर, बी का हो जाएगा एक, तो बी का हो जाएगा एक, यानी यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं हो, ये नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो हो जाएगा पेरियार केरल, सी का 4 और डी का 3 मणिपुर। ठीक है, केबुल लामजाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 21 का आंसर हो गया ए। ठीक है, ए नंबर। चलिए 22 देखते हैं, 22 क्या कह रहा है? तो कांटों के मैदान, कांटो मैदान जिस देश में है वह है। कांटो मैदान कहाँ है दोस्तों? तो कांटो मैदान है चीन में, कंबोडिया में, न्यूजीलैंड में या फिर जापान में। कांटो मैदान है दोस्तों जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या कहता है कि मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको देश स्थित है किस में? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में? किस में है दोस्तों मैक्सिको देश स्थित? तो मैक्सिको देश है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 का क्या हो रहा है? 24 का आंसर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय या दिवस दिन? आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का सी, मानक समय नहीं है प्राकृतिक इकाई। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग्स थियरी या स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ऑप्शन है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध में, सूर्य और चंद्रमा ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा के उपग्रहों का स्थापना, या फिर पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध के संबंध में ये सब देखते हैं। ठीक है, 25 का ए। 26 देखते हैं क्या कहता है? लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो हृदय हो गया, आंत हो गया, फेफड़े हो गया, गुर्दा हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। सर्वाधिक समय तक उपवास करने से गुर्दा प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? तो नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या कादम्बिनी बोस? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्या कहता है? तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट उपचायक के भांति उपयोग होता है, मुक्त ब्रोमीन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। डी है कि विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा ए, सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। चलिए 29 देखते हैं। 29 क्या कहता है कि सर थॉमस रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर थॉमस रो कब रहे हैं? तो 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829 या फिर 1818 से 1825? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1820 से 1827 तक के मद्रास का गवर्नर रहे हैं। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो निकेल या तांबा, जिंक और टीन, और सी है निकेल और टीन, और डी है क्रोमियम और निकेल। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। ठीक है, चलिए 31 का देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही
किस वर्ष प्रारंभ किया था? ठीक है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1570 में, 1578 में, 1581 में या 1582 में? तो दोस्तों 21 का आंसर हो जाए 31 का आंसर हो जाएगा 1582 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्या कहता है। 32 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो काकीनाडा से मरक्कम, कोल्लम से कोट्टापुरम, सादिया से धुबरी या फिर इलाहाबाद से हल्दिया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद से हल्दिया। डी आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? कौन सा होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? कौन सा सर्वोच्च है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा बी, संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बाइबल दोनों की बरताई की? तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी JB कृपलानी और डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों आंसर हो जाएगा 35 का अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30, 40, 50 या 60? तो हमारे लोकसभा की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो होनी चाहिए दोस्तों कितनी? 50। कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 37 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 37 हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो एडवर्ड टेलर द्वारा, वर्नर वॉन ब्राउन द्वारा या जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहेन द्वारा? ठीक है दोस्तों, तो 37 का हमारा हो जाएगा जो हाइड्रोजन बम था एडवर्ड टेलर ने इसको विकसित किया था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा 37 का ए। चलिए 38 नंबर देखते हैं। तो 38 कहता है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके? केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं क्या कहता है। 39 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? तो किसने किया था दोस्तों? तो किया था हमारे देश में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्या कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? तो किया था दोस्तों इसका और राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन 41 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? है ना, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं दोस्तों? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, गुलाब, पत्थ, अस्पट, पिटूनिया या फिर कमल? आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्थ अस्पट। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 42 का। चलिए 43 देखते हैं दोस्तों। 43 क्या कह रहा है? 43 कहता है ध्वनि की गति धीमी होती है। किस में होती है दोस्तों? जल में, लोहा में, हवा में या फिर हाइड्रोजन में? तो दोस्तों है ना, किस में धीमी होगी? तो हवा में धीमी होती है। किस में दोस्तों धीमी होती है? हवा में। ध्वनि की गति किस में धीमी होती है? हवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ
होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए। तो 44 का हो जाएगा दोस्तों हमारा, है ना, डीएनए। आंसर इज सी। 45 देख लेते हैं क्या कहता है 45। तो 45 कहता है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख सलीम चिश्ती। 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 45 का हो जाएगा ए शेख निजामुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आंसर इज ए। चलिए 46 देख लेते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गंगे देव या उदयादित्य। 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगे देव। गंगे देव तो दोस्तों कलचुरी वंश का, ये जो गंगे देव थे कलचुरी वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज व्हीलर ने, विसेंट स्मिथ ने या फिर अहमद हसन दानी ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा जेम प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, 47 नंबर देख लेते। 48 नंबर क्या होता है दोस्तों देख लेते हैं कि निम्न में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है? ठीक है, ऑप्शन कंबन, कुट्टन, नयनन, नन्य या टिक्कन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कंबन। ठीक है, कंबन हो जाएगा रामायण व रामावतारम के लेखक। ठीक है, 49 में देख लेते हैं क्या कहता है। 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये आदेशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों का स्केल मान समान होते हैं कौन सा है? तो -8 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री या फिर 0 डिग्री। आंसर इज बी, -40 डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का स्केल का मान क्या होता है? समान होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये 50 प्रश्नों का जो सेट था ख़त्म हो गया। और आप ये ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन या सेट कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।